तो डियर स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? नेम द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन और मोस्टली ये पूछा गया है कि हेरिडिटी क्या होती है। तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा हेरिडिटी होता क्या है। देखिए, जैसे कि ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स मेल और फीमेल है। अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया, ब्रीड कराया गया, तो इनसे जो न्यू ऑफस्प्रिंग जो बना है, तो ये जो पेरेंट्स के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पेरेंट्स से न्यू बोर्न ऑफस्प्रिंग्स में जो आई है, इसी को हेरिडिटी बोला गया है। दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीड from the parents to the new offsprings, new daughter cells, this is known as heredity. Male and female, there is involvement of two opposite gender parents, so we can say this is the kind of sexual reproduction, and the genetic information consists in the genes. इनके अंदर जीन है, जीन में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, और वो जीन जो होता है कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंट टू द चिल्ड्रन। पेरेंट से बच्चों में जो इंफॉर्मेशन जाती है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। जैसे किसी के फादर के हेयर जो है कर्ली है, आईज ब्राउन है, तो मे भी ये पॉसिबल है कि उनकी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनके भी अंदर वो ट्रेट्स देखे जाएंगे। तो ट्रेट्स जो होते हैं, ये जो लक्षण होते हैं, वो रहते हैं जीन में, और जीन जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का एक टूल है, एक साधन मान सकते हैं आप इसको। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी जीन होता है। ये आप आंसर याद रखें, ये आपसे पूछा ही जाता है व्हाट इज हेरिडिटी एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन जो है वो कैरी करता है पेरेंट से बच्चों में, ठीक है। अब आप देखेंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, इसको आप समझ लें। वेरिएशंस, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आते। वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पे अपोजिट जेंडर के पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और दोनों का ही जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है। यू नो दैट कि जो क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है मेल में जो होता है और फीमेल में जो होता है वो इक्वल होता है। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बट जो फीमेल होता है उसमें XX होता है और मेल जो होता है उसमें XY होता है। ये 23rd वाला डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंस जो इनके बीच में होता है, तो इनसे नई जो चिल्ड्रन, न्यू बेबी जो बोर्न होता है, उसमें यहीं से वेरिएशंस आते हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस। जैसे कि आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, डायग्राम बनाया छोटा सा। जैसे पेरेंट्स हैं दोनों, अभी मान लो ये फीमेल पेरेंट है और ये मेल पेरेंट है, तो इन दोनों में ये चीजें हैं। यहाँ पे इस लाइन से मैं इसको शो कर रहा हूँ। जो चाइल्ड आया तो उसमें ये दोनों साइड में लाइन ड्रॉ की मैंने। ये क्या है? ये वेरिएशन है, ये वेरिएशन है। वेरिएशंस आर वेरी इसेंशियल फॉर द इवोल्यूशन। विकास के लिए वेरिएशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।